देखो, जो बात अभी चल रही लगातार वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें यह बात तो सच है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ खराब भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस हैं हमारे पास। यदि आप देखें तो जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उसके बाद 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। चल रहा था 1967 तक, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है साइमल्टेनियस इलेक्शंस एट सेंटर, लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। ये है हमारा। अब इसमें जो परेशानी की बात हुई वो कब हुई? 1968 में, 1969 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज को 356 लगा के डिसॉल्व कर दिया गया। तो जो अगली विधानसभा आती है उसके साथ ये होता है कि वो अगले 5 साल के लिए फिर इलेक्शन होंगे, रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर? और इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई अब इतने दिनों में इतने सारे स्टेट्स के अलग 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 होते होते डिसॉल्व होते होते अब ये स्थिति हो गई कि देश भर में साल भर में कम से कम 3-4 इलेक्शन कैंपेन तो चल ही रहे होते हैं। है ऐसा कि नहीं है? सारे स्टेट्स में चलते रहते हैं। वो एक हमने उत्सव बना लिया है कि चलो हर महीने एक जगह चलते हैं, 3-4 स्टेट्स में एक जगह हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है इस पर कंटेम्पलेशन चल रहा बहुत सालों से कि भाई क्या वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर की जाती है, उसके बाद तुरंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी को जारी कर दिया जाता है। एमसीसी को जारी करने का मतलब यह है कि अब आप कोई भी डेवलपमेंटल फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते ना? तो आप सोचो इतने दिन कैसे काम चलेगा। क्लियर? तो एक तो चीज ये है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं उस पर परेशानी आती है। इसको कई जगह लिखा जाता है पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में इलेक्शन से सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इलेक्शंस एक्सपेंडिचर, तो इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तीसरा, वन टाइम डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, one time deployment of security forces to conduct elections, and therefore for the rest of the time they can do their basic functions। जो बाकी देश भर से एक जगह बुला बुला कर करवाते हैं अलग अलग जगहों पर, वो अपना बेसिक फंक्शन कर लेंगे। then it separates primordial identity based voting behavior। जो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग बिहेवियर है, ये क्या है कि हम इस जाति के हैं, हम इस भाषा के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम अगड़े हैं, हम पिछड़े हैं, ये सारी चीजें इससे खत्म हो जाती हैं। ठीक है? इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कम हो जाती हैं। फिर इट इज टाइम सेविंग।
लीड्स टू इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट, दोनों के हैं, चलो एक बार में चल के डाल आएंगे। रिड्यूस्ड पोल रिलेटेड वायलेंस, greater political stability, simplified electoral roll management in a synchronized manner, easier for international observers, ये भी इंपॉर्टेंट है, to monitor and assess, reduced influence of money power, देन ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, वोटर्स कहेंगे ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जिम्मेदार है, इनको रखो, बाकियों को वोट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड एडवांटेजियस फॉर कोalition पॉलिटिक्स, कोalition पॉलिटिक्स होगी तो सब लोग मिल करके इलेक्शन लड़ लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। कितने पॉइंट हो गए? 7-8 पॉइंट तो लिखवा दिए होंगे हमने, हो गया। अब देखो, यदि हम बात करें कि क्यों परेशानी है, तो पहला तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यदि हम 368 से जाते हैं, फेडरलिज्म का क्वेश्चन बनता है, और होगा क्या? स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स वाली भी कहानी आएगी इसमें, अनलेस एंड अनटिल इसको भी हम मनी बिल की तरह से ले आकर के क्लियर कर दें, ये दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है, then problem in the synchronization efforts, problem in synchronization efforts, in Lok Sabha and different state assemblies ठीक है, critics say it is against the spirit of federalism, क्यों? ये भी सुन लीजिए। 5 साल का टर्म होता है विधानसभा का, ठीक है, और 5 साल के टर्म में 1 साल के बाद हमको हटाना है, तो कैसे हटा पाएंगे? नो कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नो कॉन्फिडेंस आता है तो दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार पे भी नहीं है तो क्या होगा? इस तरह से चलाते चलेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? या लोकसभा में भी इवन नो कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे आप? और सक्सेसफुल हो गया तो क्या हो गया? पूरे स्टेट्स को बैठा देंगे हम, है ना क्वेश्चन? या फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए हम इलेक्शन करवाएंगे तो फिर बार बार इलेक्शन हो गया। ठीक है, देन वोटर्स डिसीजन मेकिंग पावर, impedes voters decision making powers, vacillation between local and national issues simultaneously, वो नेशनल इश्यूज पे दे, लोकल इश्यूज पे दे, इसके अलावा यदि हम देखें, बड़ा छोटा सा है, इलेक्शन तो 5 साल में होता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस कभी भी आ सकता है, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल देकर को डर लगता है ना कि हम हटा दिए जाएंगे,
तो यदि ऐसा नहीं होगा और पता है हम 5 साल तो चली जाएंगे, तो आपको नहीं लगता इररिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव दिखने लगेंगे अपने को? इररिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स। सेंटेंस पूरा कर लेना। देन इसके अलावा एक बड़ा प्रॉब्लम होगी लॉजिस्टिक चैलेंजेस। और डिसएडवांटेजेस टू रीजनल पार्टीज। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैंडेट है ही है, स्टेट ऑटोनॉमी क्वेश्चन उठ ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हो ही रहे हैं, लिमिटेड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये हम बोल ही रहे हैं पॉइंट्स में, डोमिनेंस ऑफ नेशनल इश्यूज हो जाएगा, रिड्यूस्ड वोटर एंगेजमेंट होगा। लगातार इलेक्शन चलते रहते हैं तो वोटर को पता है किसको वोट देना है किसको नहीं देना। अब 5 साल तक तो शांति है, 5 साल तक वोटर को कोई मतलब नहीं कि देश की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, होगा कि नहीं होगा। और मीडिया भी चुप रहेगी, अब क्या करना है 5 साल बाद इलेक्शन तो तब देखा जाएगा, 1 साल पहले कुछ हो हल्ला करेंगे, अभी से हो हल्ला करने की जरूरत क्या है, होगा। देन लेस टाइम फॉर कैंपेनिंग, इशू बेस्ड कैंपेनिंग रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? बार बार इलेक्शंस होते हैं, नए नए इश्यूज आते हैं, बार बार इलेक्शंस होते हैं, नए नए इश्यूज आते हैं। कहां से नए नए इश्यूज आएंगे? एक बार में जो इशू निकले तो निकले, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, होगा कि नहीं होगा? ये भी चैलेंज है। जुडिशियल चैलेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के, तो जितनी भी चीजें तुम देखोगे इतने पॉइंट्स तो तुम्हें बड़े आसानी से दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 10-12 पॉइंट सब घूम घाम के वही आते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 2 फेजेस में इलेक्शंस किए जाएं, ठीक है। एक अभी कर दिया जाए लोकसभा के साथ और दूसरा 2.5 साल के बाद कर दिया जाए, 2 फेजेस में हो जाएगा इलेक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई प्री मैच्योर डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव वुड नेवर बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या कह रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको एंटी डिफेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक तो डिफेक्शन से बाहर हो जाते हैं, फिर एंटी डिफेक्शन करके फिर दूसरी सरकार बना लो, तो क्या होगा, हमारे यहां पर पाला बदलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर। अब एक चीज और कही जा रही है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि होता है तो एक काम और कर सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो वो लोकसभा बन जाए, तो वो लोकसभा के सारे मेंबर्स मिलकर के एक प्राइम मिनिस्टर चुने,
तो स्टेबिलिटी रहेगी, कोई सब लोग मान रहे हैं। अभी तो एक पॉलिटिकल पार्टी चुनती है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर के लिए किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अभी थॉट प्रोसेस की जरूरत है, क्योंकि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस भी ऐसे हैं कि जो डिसएडवांटेजेस पे भारी पड़ रहे हैं, डिसएडवांटेजेस भी ऐसे जो एडवांटेजेस पे भारी पड़ रहे हैं। अभी मामला बीच में अटका हुआ है, तो हमको वन नेशन वन इलेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से भी सोचने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत जल्दी जल्दी कुछ किया जाए। अब क्वेश्चन आपको लिखना है एक, वन नेशन वन इलेक्शन will be something like churning of the ocean, churning of the ocean by the gods in our mythological Hindu mythology. एक्सप्लेन। सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता होगा चर्निंग ऑफ द ओशन बाय द गॉड्स। क्यों, तुम समझ पा रही हो? ओ भाई लड़की सबसे पीछे, सबसे पीछे, समझ में आ रही है तुम्हें हमने क्या कहा? चर्निंग ऑफ द ओशन बाय द गॉड्स इन हिंदू माइथोलॉजी। पता है कि नहीं पता है? बस तुमको बाहर करने के लिए क्वेश्चन है। बहुत बदमाश टाइप की बातें होती हैं। क्यों, हिंदू माइथोलॉजी तुमने नहीं पढ़ी है? समुद्र मंथन सुना है? समुद्र मंथन भी नहीं सुना है? कैसे लोग हो भाई, तुम लोग इसी हिंदुस्तान ही में रहते हो ना? हैं? अच्छा, यहां पर ऐसा कोई बच्चा है जिसने समुद्र मंथन के बारे में नहीं सुना हो? तुम इकलौती हो इस समय, तुमने भी नहीं सुना है। इधर आ, इधर इधर आ। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो मंदार पर्वत की बनाई गई मथानी, ठीक है, और बासुकी जो है सांप, वो उनकी रस्सी बनाई गई। तो जिधर फन था उधर की ओर दानवों को लगाया गया, और जिधर पूंछ थी उधर लगाया गया किसको? देवताओं को। खींचा खांचा गया तो बहुत सारी चीजें निकली। ऐरावत हाथी निकला, बोले इंद्र तुम ले जाओ, ठीक है। चंद्रमा निकला, बोले शंकर जी को लटकाओ, ठीक है। लक्ष्मी निकली, बोले विष्णु को दो। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब चीजें निकली है ना। और फिर निकला विष, और निकला अमृत। अमृत भी तो वहीं निकला। तो अब विष के लिए किसको दिया जाए? तो आपको पता है किसने पिया विष? शिव ने। और विष को यहीं रोक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। पड़ा ना? ठीक है। और जो अमृत निकला उसको बांटने के लिए पंगा हो गया। तो बांटना शुरू किया तो सब पीने लगे। दो ठो बैठे हुए थे, एक बैठा हुआ था दानवों में से, तो उसको भी पड़ गई कुछ बूंदे। तो बता दिया गया, तो चक्र से उसका गला काट दिया गया। एक बना राहु, एक बना केतु। तो ये चांद और सूरज ने बता दी थी बैठा है। तो चंद्रमा और सूरज पर आज भी राहु केतु लगते हैं, लगते ही नहीं लगते हैं, ग्रहण पड़ता है तो, ठीक है। तो समुद्र मंथन हुआ तो अच्छा भी निकला, बुरा भी निकला।
वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी निकलेगा तो दोनों निकलेगा ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, राइट इट राइट नाउ, 10 मिनट्स टाइम गिवन। इसके बाद क्या पढ़ना है? एंडोग्रीस। ठीक है, तुम लोगों को भी कुछ टॉपिक्स हो तुम्हारे दिमाग में, सब हिस्ट्री का पढ़ना है, ज्योग्राफी का पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, टॉपिक वाइज अब काम चलेगा हमारे पास, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा चुके। तुमको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तुम कंटिन्यू करो। तुम कुछ लेके आई हो क्या? हाँ, क्या कर रहा है? हाँ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, दे देंगे उसको स्टेटहुड, दे देंगे ना। अभी वहां पे रिस्टोर तो होने दो प्रॉपर सब चीजें। restoration of normalcy is more important because we see sporadic violences, we see anti-India sentiment, we see secessionist tendencies evolving, we see cross-border terrorism, we see cross-border narco trade, and we see that the people are still apprehensive of mainstream politics. सुधरने दो, इस पॉइंट्स हैं, कट 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 कर लिखो, आगे बढ़ो, पट से लिखो, आगे बढ़ो। ये पॉइंट भी तुम्हारे बहुत काम के हैं। तो अभी अमित शाह ने कहा ना कि हम करेंगे, जल्दी करेंगे, वो सब याद आ गया होगा, परसों की तो न्यूज है ये। तुम लोगों को ये लगता है कि नहीं लगता कि हम कब कहां क्या पढ़ लेते हैं? जस्ट आस्क एंड आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन। ये तुमको लिखने की आदत जो हमारी पड़ी ना, हम पट 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 पॉइंट्स बोलते हैं, वैसे तुमको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बहुत फास्ट हाथ चलना चाहिए। चलो लिखो। अच्छा, क्वेश्चन एक और लिख लो। शुड जम्मू एंड कश्मीर बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड नाउ? Examine your arguments. Examine your arguments. या examine your argument बस।